गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपको पोस्ट ऑफिस और आरएमएस का अकाउंटेंट का एग्ज़ाम जो कि 21 जनवरी 2024 को हुआ उसका पेपर आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग आगे की तैयारी भी अच्छे से करें। देखिए दोस्तों, इसके 2 पेपर होते हैं। सबसे पहले आपको तो पता होगा और होना भी चाहिए, पेपर 1 3 घंटे का और पेपर 2 भी 3 घंटे का होता है। पेपर 1 में भी 2 पार्ट होते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे सामने आपके पेपर मतलब पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है और ये बस 5 पेज का एक पेपर है। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आप देखो क्वेश्चन नंबर 1, आप ऊपर से ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। भाग 1 30 अंक का है और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट है करना, और 2 से जो 7 तक के जो क्वेश्चन है उसमें केवल 5 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने हैं और किसी भी प्रश्न या प्रश्न को हल करने समय उनकी प्रश्न की सही अंकित करें। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्वेश्चन मतलब काउंटिंग में काफ़ी कम होते हैं और नंबर काफ़ी 20-20 नंबर से और 15-15 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, विलंब के कारण ब्याज के संबंध में प्रावधान बताइए जो एनपीएस अभिदाताओं के लिए देय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त करने का अधिकार है। इसके बारे में आपने कुछ टॉपिक्स लिखने की मतलब जो कंपलसरी रिटायरमेंट स्कीम गवर्नमेंट ने जो लॉन्च की हुई है उसके बारे में आपने थोड़ा लिखना है। ज़्यादा नहीं लिखेंगे, इसमें एक पेज लिखेंगे आप। देखिए 5-5 नंबर्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, करना ही जरूरी है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, खुफिया सुरक्षा संबंधी संगठनों में काम करने वाले यानी कि जो आर्म्ड फोर्स वगैरह में रहते हैं, इसके आधार में किसी सरकारी कर्मचारी की पेंशन, पारिवारिक पेंशन उनके भावी आचरण पर निर्भर करती है, इस पर प्रकाश डालिए। तो इसमें हमने थोड़ा बहुत लिखना होता है कि जो जैसे रॉ वगैरह एजेंसीज हमारे देश में हैं, इनके अलावा अगर कोई अदर डिपार्टमेंट हैं, इनके जो पेंशनर्स हैं ये इनके क्या इनके अच्छा नेचर पे डिपेंड करती है या नहीं करती है, तो इस पर थोड़ा बहुत लिखना है आपने। अगला क्वेश्चन है, जीडीएस पर संलग्न प्राधिकारी द्वारा लगाए जा सकने वाले मामूली दंडों को सूचीबद्ध करें। जीडीएस पर देखो उनका प्राधिकारी जो उनको अपॉइंटेबल ऑफिसर्स होते हैं, एएसपी रैंक के जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं, इसके बारे में हम लिखना है। तो आपको पता है जीडीएस पर वो क्या करते हैं, इनको टर्मिनेट कर सकते हैं, इनको जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये वगैरह वगैरह कुछ पॉइंट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिव्यांग बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों को सीईए प्रतिपूर्ति के संबंध में प्रावधान बताइए। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो उनके माँ बाप होते हैं, क्या उनको जो है चाइल्ड एजुकेशंस अमाउंट कहेंगे या इसको इसमें क्या क्या मिलता है इनको, तो उसके बारे में इसमें बताएंगे। उन उद्देश्यों को सूचीबद्ध करें जिनके लिए सरकारी कर्मचारी अपने जीपे फंड से अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं। तो जीपे के बारे में इनको बताना है। तो आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लियोगे। इसके लिए दोस्तों हाँ, जो बेसिक बुक हैं गाइड्स वगैरह वो हमें पढ़नी होती है इसके लिए। नेक्स्ट में आएंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए। अब आया हमारा भाग 2 व्यवहारिक। इसके बारे में ऊपर से टिप्पणी पढ़ेंगे। पहले भाग 2 कुल 70 नंबर का है, इसमें 8 क्वेश्चन हैं। 9 से 12 में केवल 3 क्वेश्चन करने हैं, इनके नंबर इनके सामने लिखे हुए हैं और अंकित करना है। इसके आगे जो हमने मतलब प्रश्न और प्रश्न को हल करने समय उनकी जो प्रश्न पत्र की सही समय है उनको अच्छे से करना है। 7वां जो सीपीसी मैट्रिक्स तालिका है प्रदान किया जाएगा। हाँ, तो वो भी हमको मिला है एग्ज़ाम में, तो आप देखेंगे कि आपको भी ये मिलेगा। जब आपको पेपर मिले तो आप भी बताएं उसके बारे में। देखिए दोस्तों, ये आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ये आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसको क्या लिख रहा है। वेतनमान स्तर 10 में काम करने वाले एक अधिकारी सेवानिवृत्त हो गया है। निम्नलिखित विवरणों के साथ पेंशन, पारिवारिक पेंशन, सेवानिवृत्ति योगदान नकदीकरण की गणना करें। आप जो पेपर देख रहे हैं उत्तराखंड सर्किल का पेपर है और ये मैंने उत्तराखंड से मंगाया है। तो इसके बारे में आप क्वेश्चन ड्यान से देखेंगे ताकि आपको जो कोई प्रॉब्लम ना हो। 1/7/2021 को अधिकारी मूल वेतन इतना है, जन्म की तिथि है, अधिकारी का जो इतने में ड्यूटी ज्वाइन किया, डीए 46% है, सेवानिवृत्ति की तारीख, अधिकारी का शेष राशि 227, इसके पास ईएल बची हुई है, एचपीएल इतने हैं 64। तो हमने कैलकुलेट करके क्या लिखना है इसमें। ऊपर का ध्यान देखो क्वेश्चन, ऊपर यहाँ पे ध्यान से देखिए, पेंशन, पारिवारिक पेंशन और पेंशन सेवानिवृत्ति उपादान, ये हमने इसके लिए बारे में क्या करना है हमने इसको ऐड ये निकालने इसमें 3 सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 8 का बी, मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी 50,000 रुपये अंतिम वेतन वाला 16/6/2024 को स्वैच्छिक 23 को सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके अधिकारी 40% सारांशीकरण का विकल्प चुनता है और उसकी जन्मतिथि 15/6/1963 है। पेंशन के सारांशीकरण मूल्य की गणना कीजिए। तो आप देखेंगे इस टाइप का जो उनकी एज का फैक्टर दे रखा है और इनका जो गुणांक दे रखा है 59 पे इतना, 60 पे इतना वगैरह। तो आपको इस क्वेश्चन ध्यान से देखना है, इसको सॉल्व करना है आपने। नेक्स्ट पे चलेंगे दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 8 का सी, एक सरकारी कर्मचारी जुलाई 23 में जुड़वा बेटियों के लिए जन्म तिथि 11/5 को बेटे जो 30 को 20 साल पूरे करता है उचित प्रमाणीकरण के साथ CEA और छात्रावास सब्सिडी प्रतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत करता है। CEA दोस्तों मैंने अमाउंट बोला पिछले क्वेश्चन में, लेकिन अलाउंस है ये, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस जो हमें मिलता है 27,000 रुपीज़ पर ईयर, उसके बारे में। प्रत्येक बच्चे के लिए दावा ट्यूशन और पेंशन के लिए 50,000 रुपये, उसके स्थानीय आवास विद्यालय के लिए आवास और बोर्डिंग खर्च प्रत्येक बच्चे के लिए 1 लाख रुपये दावा शैक्षणिक सत्र 21-22 और 22-23 के लिए है, जिसका विवरण निम्न है। तो ये आप विवरण देखेंगे नीचे, और इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें निकालना क्या क्या है, आपने कब इसने 12th किया, कब इसने ये किया। एक सरकारी कर्मचारी, क्वेश्चन नंबर 9, एक सरकारी कर्मचारी 69,700 रुपीज़ स्तर 11 स्टेज 11 के मूल वेतन पर इतना को 3,80,000 रुपये की शुरुआती शेष के साथ के लिए IB GPF ब्याज और समापन शेष राशि की गणना करें। सरकारी कर्मचारी की मासिक वेतन 6 महीनों के लिए इतना है, और अगले 6 महीने के लिए 12,000, अगले महीने में 1 लाख रुपये, 20 के लिए 77,000 रुपये निकाल के और 7 समान किस्तों वसूल किया जाना है पूरे वर्ष के लिए GPF ब्याज दर 70। ये क्वेश्चन देखो दोस्तों 15 नंबर का है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए पेपर का लेवल शायद 3 घंटे का दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए, एक सरकारी कर्मचारी को लेवल 11 का इतना रुपये मिल रहा है, इसके बाद 15/1/22 को लेवल 12 में कार्यवाही पदोन्नति की जिसकी नियुक्ति से पहले द्वारा दिए गए जुड़े कर्तव्य जानकारी तुलना में अधिक महत्व और कर्तव्य जिम्मेदारी कार्यवाही वेतन गणना करें। इस प्रकार के देखो आप दोस्तों समझेंगे इसके बारे में क्या चीज़ है कि जो लेवल 1 का स्टेज 11 में जो किसी का 71,800 रुपये वेतन था, उसके बारे में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी LTC वगैरह या फिर TADA बिल के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का असम के एक स्टेशन देहरादून पर स्थानांतरित किया गया कि सरकारी कर्मचारी के लिए अनुज्ञा गणना करें। 1/11/2023 बुधवार को स्टेशन से मुक्त कर दिया गया और सड़क मार्ग से निकट रेलवे स्टेशन की दूरी 150 की गई। और नेक्स्ट पेज पाएंगे। उसके बाद नए स्टेशन के लिए 21 किलोमीटर अंतर्गत सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की तिथि बताइए। इस प्रश्न का प्रयास करते में देखो 7.5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे इसे भी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक सरकारी कर्मचारी वार्षिक वृद्धि के बाद एक 22 के स्तर 4 में 31,400 रुपये का वेतन प्राप्त करता है, जिसे एक साथ 23 में स्तर 5 को पदोन्नत किया गया है। नए पद में उसका वेतन तय करें और निम्नलिखित 2 तारीख बताएं इसकी पॉइंट 1 है, सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति तारीख निर्धारण विकल्प चुनता है। सरकारी कर्मचारी पुराने पद अगले वृद्धि की तारीख के निर्धारण का विकल्प चुनता है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे 1,05,600 स्तर 11 स्टेज 11 मूल वेतन वाले सरकारी कर्मचारी की स्वीकार 7 यूनिट यात्रा भत्ता TA ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के सभी घटकों को अन्य विवरणों के साथ निम्नानुसार कर। देखो इसकी 7 यूनिट दी है, वही जितना यात्रा करता है। सरकारी कर्मचारी 10,000 रुपये के भाड़े पर जाता है, 2,000 रुपये शामिल है। सरकारी कर्मचारी निवास कार्यालय 7 यूनिट 237 किलोमीटर दूरी, माइलेज के लिए सरकारी 12 रुपये प्रति लीटर। इसको हमने क्वेश्चन करा। क्वेश्चन नंबर 12 आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे दोस्तों आप ध्यान से, जो हमारा जो है 7.5 नंबर का है। अंतिम कार्यालय से LPC के अनुसार 38,700 रुपये स्टेज के मूल वेतन वाले एक सरकारी कर्मचारी की स्वीकार स्थानांतरित यात्रा भत्ता TA ऑन ट्रांसफर के सभी 4 घटकों की गणना निम्नलिखित विवरणों के साथ साझा करें। पॉइंट नंबर 1, पिछले और नए स्टेशन के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है और रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। नंबर 2, सरकारी कर्मचारी 60,000 रुपये के माल भाड़े पर व्यक्तिगत सामान भेजता है, जिसमें 10,000 रुपये अनलोडिंग शुल्क के रूप में 97 प में शामिल है। सड़क वाहन द्वारा 17,000 रुपये कुल माल भाड़े पर व्यक्तिगत कार भेजी जाती है। रेलवे द्वारा निर्धारित दर 450 रुपये क्विंटल है, जिसमें न्यूनतम क्विंटल 180 किलोग्राम है। सरकारी कर्मचारी ने 2,000 रुपये की लागत से AC सेकंड द्वारा रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रेन से यात्रा की। AC 3 का किराया 900 रुपये है। सरकारी कर्मचारी ने सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए हैं। देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे क्या निकालना हम यहाँ ध्यान से देखेंगे। ये वाला पॉइंट है दोस्तों हमारे लिए, सॉरी, स्थानांतरण यात्रा भत्ता TA ऑन ट्रांसफर के सभी 4 घटकों की गणना निम्नलिखित विवरणों के साथ। देखो TA ऑन ट्रांसफर कर निकालना है मैंने इन पॉइंट के लिए। तो ये हमारा पेपर था दोस्तों, तो जो है आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, और जो मुझसे भूल हुई होगी समझाने में तो आप उसको प्लीज़ अच्छे से केयर करें, और आपके लिए अगले साल के लिए ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।